खबरें सुपरफास्ट। लखनऊ के राजभवन में आज योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने अलग अलग योगासन के अभ्यास कराए। मंच पर बाबा रामदेव के साथ राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी भारत भूषण भी मौजूद थे। सभी ने बड़ी तल्लीनता से एक एक योग को पूरा किया। मंच के सामने यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। आज का ये कार्यक्रम 21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारी को लेकर था। अब तक मीडिया हम लोगों को नचाती थी, आज हम लोगों ने मीडिया को यहाँ पर एक ही सुबह बुला करके उनको नचाने का काम किया। और मैं चाहूंगा कि मीडिया के हमारे मित्र भी आज अगर इस योग शिविर में स्वयं योग करेंगे तो तन और मन से संतुलित। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन हुर्रियत का बड़ा असर हुआ है। एनआईए ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है, जिसके मुताबिक एजेंसी लश्कर हुर्रियत के टेरर लिंक की जांच करेगी। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी भी एनआईए की रडार पर आ गई है। अब अंद्राबी और लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद से कनेक्शन की जांच होगी। आरोप है कि अंद्राबी ने एक टीम बनाई है जो छात्राओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाने का काम करती है। मंदसौर में फायरिंग से 5 किसानों की मौत के बाद आज मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है। कल पापालिया गांव में गोलीबारी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है, जबकि किसानों का आरोप है कि पुलिस की गोलीबारी में ही 5 जानें गईं। वैसे शिवराज सरकार ने भी पुलिस के दावों का समर्थन किया है। पुलिस के मुताबिक किसानों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई थी। मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों को राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ मुआवजे का ऐलान किया है। मंदसौर फायरिंग को लेकर शिवराज सरकार ने जांच बिठाई है। इस घटना के बाद शिवराज ने कल मंत्रियों और आला अधिकारियों की आपात बैठक भी की। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में इंटरनेट सेवा भी रोकने का फैसला किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंदसौर जा सकते हैं, जहां वो किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को धार में प्रदर्शनकारी इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरे। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठी बरसाए। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना भी हुई। कई घंटे बाद हालात पर काबू पाया जा सका। बीजेपी शासित राज्यों में किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी किसान हड़ताल पर है। बीती रात कोल्हापुर में सरकारी योजना से जुड़ा पोस्टर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सांगली में आंदोलन के दौरान किसानों ने मंगलवार को डीएम के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने 20 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक दुखदायी खबर नासिक से आई, जहां 2 किसानों ने कर्ज के चलते सुसाइड कर लिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को भरोसा दिलाया कि 31 अक्टूबर से पहले जरूरतमंद किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। आज महाराष्ट्र कैबिनेट इस मुद्दे पर बैठक कर सकती है। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के एक विधायक की दबंगई सामने आई है। मामला लखनऊ का है, जहां मऊ से बीजेपी विधायक श्रीनाम सोनकर ट्रैफिक पुलिस वाले से भिड़ गईं। आरोप है कि विधायक ने पुलिस वाले को थप्पड़ भी मारा। समर्थकों ने तो उस पर बंदूक तान दी। दरअसल हजरतगंज चौराहे पर विधायक की हूटर लगी गाड़ी को गलत साइड से ले जाने पर ट्रैफिक वाले ने उन्हें रोका था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विधायक के एक समर्थक को गिरफ्तार कर लिया। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस घटना की निंदा की है। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी के कार्यक्रम में कूड़ेदान की लूट मच गई। सीएम के संबोधन के बाद भीड़ कूड़ेदान लूटती नजर आई। गिरते पड़ते लोग कूड़ेदानों पर टूट पड़े। अफरा तफरी मच गई। कोई भीड़ में ही दब गया। वहां मौजूद सरकारी अमला भी चुपचाप तमाशा देखता रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल की भतीजी की इलाज के दौरान मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी भतीजी गरिमा पटेल की मौत इलाहाबाद के अस्पताल में हुई। परिजनों के मुताबिक गरिमा को दौरा पड़ने के बाद उसे हर्ष अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किए बगैर सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां 24 घंटे इलाज के बाद उसकी जान चली गई। घरवाले अब निजी अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद के धूमनगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। बाइक सवार अस्पताल से पैसा निकालने के लिए एटीएम जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया। बाइक से गिरने के बाद पहिए के नीचे युवक का सिर आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक बार फिर अवैध खनन माफियाओं की बर्बरता सामने आई है। अलवर के भिवाड़ी इलाके में खनन माफियाओं ने कांस्टेबल को बम्पर से कुचलकर मार डाला। अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद पुलिसकर्मी लालाराम यादव उसे रोकने पहुंचा था, तभी यह वारदात हुई।
हत्या के बाद आरोपी डंपर समेत फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। मेहसाणा के जेल में पाटीदार आंदोलन से जुड़े केतन पटेल की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है और शव लेने से इनकार कर दिया है। घर वालों के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। केतन नाम के युवक को 3 दिन पहले ही पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। डीजीसीए ने 34 पायलटों के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। इसमें 4 विमानन कंपनियों के पायलट शामिल हैं। आरोप है कि सभी पायलटों ने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सीनियर्स के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 13 पायलटों से लोधी कॉलोनी थाने में पूछताछ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान के अस्टाना के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। वहां एससीओ समिट में हिस्सा लेने के साथ साथ मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है। सोनिया गांधी 15 अक्टूबर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ सकती है। दरअसल इसके पीछे राहुल गांधी की संभावित ताजपोशी की तैयारी बताई जा रही है। कल दिल्ली में हुई पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने आंतरिक चुनावों के लिए पूरी प्रक्रिया का ऐलान कर दिया, जो 15 अक्टूबर तक पूरा होना है। मंगलवार को बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र की नीतियों पर बड़ा हमला किया और कहा कि मोदी सरकार देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ रही है। गुड़गांव में महिला से गैंगरेप और बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 29 मई को इस वारदात में अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाया है। आईएमटी मानेसर के पास हुई वारदात में पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। वारदात के बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के नांगलोई में नशा करने से मना करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 24 साल के युवक राहुल पर चाकू और तलवार से हमला किया। वो अपनी मां का इकलौता सहारा था। जानकारी के मुताबिक राहुल की मां ने आरोपियों को नशा करने से मना किया था। इसी से नाराज होकर उन्होंने राहुल को उसकी मां की आंखों के सामने ही मार डाला। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के 2 दिलेर पुलिस वालों ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो राजधानी से लग्जरी गाड़ियां चुराकर मेरठ में बेचा करते थे। एक बार फिर वैसी ही वारदात को अंजाम देते वक्त पुलिस वालों ने उन्हें देख लिया। तुरंत उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी लेकर भागने लगे। पीछा करने के दौरान आरोपियों ने पुलिस वालों को टक्कर भी मारी। आखिरकार 14 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद 2 आरोपी पकड़े जा सके। पुलिस ने आरोपियों से कई औजार भी बरामद किए हैं, जिनकी मदद से ये वारदात को अंजाम देते थे। गाजियाबाद में एक महिला ने नोएडा पुलिस में तैनात अनुज मलिक नाम के सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक आरोपी सिपाही का उसके पति से लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी को लेकर वो अक्सर उससे बदसलूकी करता है। इस मामले में एडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में एक मामूली विवाद में महिला पर तेजाब से हमला कर दिया गया। हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़ित को पहले दादरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत नोएडा रेफर कर दिया गया। एसिड से हमले का आरोप एक सिपाही पर लगा है। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी के कैंट थाना इलाके में एक जूलर पर बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि कारोबारी हमले में बाल बाल बच गया। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। हमलावर बाइक से आए थे। बाइक पर पीछे बैठे आरोपी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस की माने तो व्यापारी को कोई धमकी नहीं मिली थी और न ही किसी से उसका कोई विवाद है। फिलहाल जांच जारी है। आजमगढ़ में एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि 3 लोगों ने उसके साथ हैवानियत की। वारदात के वक्त उसके परिजन पड़ोस में ही शादी के एक कार्यक्रम में गए थे। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। लखनऊ में बेरोजगार युवकों को पैसे का लालच देकर ब्लड देने और उसकी तस्करी का संगीन मामला सामने आया है। लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है, जो ब्लड निकालने का काम अपने घर पर करता था। पुलिस ने उसके घर से कई सामान भी बरामद किए हैं। कुशीनगर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक महिला की जमकर पिटाई की। पीड़ित महिला जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ तमाशबीन बनी रही। मामला 17 मई का ही है, लेकिन ये वीडियो अब सामने आया है। इस मामले में
15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इंग्लैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कार्डिफ में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 87 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 310 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 45वें ओवर में 223 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 64 और बटलर ने 61 रन बनाए। वहीं प्लंकेट ने 4 विकेट लेकर कीवियों की कमर तोड़ दी। बर्मिंघम में बुरी तरह पराजित हुआ पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच खेलेगा। एजबेस्टन में पाक और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत होगी। शाम 6 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया के कोच पद के लिए अहम दावेदार माने जा रहे वीरेंद्र सहवाग से बीसीसीआई ने कहा है कि वो इसके लिए अपना विस्तृत बायोडाटा बोर्ड को भेजें। सहवाग ने महज 2 लाइन का बायोडाटा भेजा था। आपको बता दें कि कोच पद की रेस में 6 नाम हैं। उसमें सहवाग के अलावा कुंबले भी शामिल हैं।